और अब आगे बढ़ते हैं, बात ज्ञानवापी की करेंगे। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट आने के बाद से ही हिंदू पक्ष अब वहां पर मंदिर बनाने की लगातार मांग उठा रहा है, तो साधु संतों में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है। संतों का कहना है कि सर्वे की रिपोर्ट से अब साफ हो गया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मसले पर कहा है कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, हमारी तमाम विरासत इसकी गवाह है। एक खास रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। सनातन के 32 सबूत, दावा और मजबूत। हक की मांग हुई और अधिक मुखर। राम जन्मभूमि पर भव्य नव्य और दिव्य राम मंदिर बनने के बाद अब हर हर महादेव की गूंज तेज हो रही है। अयोध्या के बाद अब काशी के उद्धार की मांग मुखर होने लगी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी है, वहां पहले काशी विश्वनाथ का विशाल मंदिर था। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से दुनिया भर में उत्साह है। दुनिया भर से राम भक्त अयोध्या आकर राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। तो वहीं अब सनातनियों के लिए एक और खुशखबरी आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, हमारी तमाम विरासत इसकी गवाह है। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट आने के बाद से ही हिंदू पक्ष अब वहां मंदिर बनाने की मांग उठा रहा है, तो साधु संतों में भी गजब का उत्साह है। इधर कानपुर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर पूजा के लिए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। मोदी योगी पर पूरा भरोसा है, जल्द से जल्द मथुरा और काशी का मंदिर बन जाएगा। जब योगी जी, अमित भाई, मोदी जी है, तब कोई कार्य सेवा की जरूरत नहीं है, आंदोलन की जरूरत नहीं है, लाठी गोली नहीं खाना पड़ेगा, मंदिर बन जाएगा। और इसके लिए 1992 का एक कानून हटाना जरूरी है, उसका नाम है यथास्थिति धर्मस्थान कानून। मेरा दृढ़ विश्वास है कि धारा 370 हटी, ऐसे यह कानून भी हमारे भाई हटा देंगे। अयोध्या का राम मंदिर कोर्ट के आदेश पे बन गया, कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्या कुछ? बिल्कुल चिंता मत करिए, हमें काशी भी लेना है, मथुरा भी लेना है। बैठक में संतों ने कहा कि अब अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करने की बारी आ गई है। सभी सनातनियों को एकजुट हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से बना है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बने और हम देश में ही नहीं अपितु देश विदेश जहां भी हमारे सनातनी धर्म के भाई बहन हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम सबको एकत्र करेंगे और केवल हमारी एक ही मांग रहेगी कि भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्मभूमि पर और भव्य मंदिर बने। मैं आग्रह करता हूं मुस्लिम पक्ष से कि उनको बड़ा दिल दिखाते हुए और भाईचारा निभाते हुए जो हिंदुओं के आराध्य स्थल हैं उनसे अपना दावा छोड़ देना चाहिए और मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य जन्मभूमि है, जिसमें आज के 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने जिस मंदिर का निर्माण किया था, कालांतर में टूटता बनता रहा। आज उस पर औरंगजेब के द्वारा जो ढांचा खड़ा किया गया है, मुस्लिम पक्ष अपने अनाधिकार जो चेष्टा कर रहा है उससे पीछे हटे और हिंदुओं का जो आराध्य का मंदिर है उनको सौंप दे। बैठक में संतों ने कहा कि अब हम सभी को एकजुट होकर जन जागरण चलाना होगा
और भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह से सरकार के इस पंचवर्षीय में ही कृष्ण लीला का भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये हम सरकार से भी मांग करते हैं। और हम कहते हैं कि निश्चित ही इस पंचवर्षीय में भगवान कृष्ण का भी भव्य मंदिर बनेगा। श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए एक प्रण लिया है, संकल्प लिया है, और सभी संतों के सानिध्य में इस संकल्प को आने वाले 5 सालों में हमें पूर्ण करना है। उस प्रकार की योजनाएं सभी संतों के आशीर्वाद से धर्म रक्षा संघ के कार्यकर्ता बनाएंगे। एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद मंदिर के कई सबूत मिले हैं जो ये बता रहे हैं कि मौजूदा ढांचे से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। हिंदू पक्ष के इस दावे को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ने और मजबूती दी है। ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट कहती है कि ज्ञानवापी में मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिनके कपट दब नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुराया। यही एक बड़ी वजह है कि अयोध्या में रिकॉर्ड तौर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बीते 6 दिनों की बात करें तो जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बीते 6 दिनों में 15 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अयोध्या में भक्तों का सैलाब। रोजाना लाखों भक्त कर रहे दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कितना भव्य हुआ है, इसकी चर्चा न सिर्फ भारत में हो रही है बल्कि दुनिया भर में राम मंदिर की गूंज है। राम मंदिर उद्घाटन के बाद से ही अयोध्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। राम भक्त अपने आप को रोक नहीं पा रहे और अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं। लाखों भक्त रोजाना राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। ये लाइन बता रही है कि किस तरह से राम भक्त लगातार अयोध्या में आ रहे हैं, किस तरह से अयोध्या में भक्त लगातार, चाहे वो हनुमान जी के पास आ रहे हों दर्शन के लिए और चाहे रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हों, लेकिन लगातार आज 22 तारीख से लेकर आज 28 तारीख, आज 28 जनवरी हो गई है, लेकिन वही आस्था, वही विश्वास और वही श्रद्धा लगातार जो राम भक्त हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। 23 जनवरी 5 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। 24 जनवरी को यह संख्या 2 लाख तक पहुंच गई। 25 जनवरी को भी 2 लाख भक्तों ने दर्शन किए। 26 जनवरी को 2.5 लाख भक्त रामलला के दर पर पहुंचे। 27 जनवरी को 2 लाख श्रद्धालु पहुंचे और 28 जनवरी को भी 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यानी सिर्फ 6 दिन में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं।